आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 37 अध्याय उसके 3 आयत से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहा और सच्चाई में मन लगाए रहा। यहोवा को अपने मुख सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात कर प्रभु, जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने वो आशीष पाए, बरकत पाए। और मेरे ईश्वर आज का वचन पिता हमारे एक से बातचीत कर, अगुवाई करे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु, जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने वो आशीष पाए, बरकत पाए पिता। और आपको सुख का मूल जाने पिता, और आप उनकी मनोरथों को पूरा करें, आपके मार्ग पे चले, मदद सहायता कर, सभी की तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे जी, तो हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता 37 अध्याय उसके 3 आयत से पढ़ा कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहा और सच्चाई में मन लगाए रहा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद कहता है कि यहोवा को अपना सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और अपने मार्ग की चिंता उसी पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। सचमुच मेरे अजीजों, एक मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं आती हैं, बहुत सारी डिप्रेशन की बातें, चिंताएं, समस्या जब आती हैं तो हम हार मान जाते हैं और हम सोचते कि अब मेरा क्या होगा। और हम क्या सोचते कि हम लोगों से मदद मांगे, हम लोगों के पास जाएं, हमारे अंदर वो विचार आते हैं। लेकिन दाऊद कहता है कि तू इस विचार को छोड़ दे, दूसरे पे भरोसा, मनुष्य पे भरोसा करना छोड़, लेकिन यहोवा के ऊपर अपनी चिंता डाल दे। यहोवा के ऊपर भरोसा रख, यहोवा तेरी मनोरथों को पूरा करेगा, यहोवा तेरी समस्या का हल करेगा, यहोवा तुझे बीमार से चंगा करेगा, यहोवा तुझे हर समस्या से समाधान देगा। लेकिन लोग तेरी सहायता नहीं करेगा। इसलिए आप और मुझे भी उस यहोवा के ऊपर भरोसा रखे जो आप और मेरी सहायता किया है। जब हम नए नए विश्वास में आए थे तब हमें सारी समस्या से परमेश्वर ने आज़ाद किया। तो क्या बीच में जो छोटी मोटी समस्या आती, क्या हम उससे हार माने? नहीं, हमें हार नहीं मानना है। हमें निडर होकर प्रार्थना करें, वचन पढ़े, यह कार्यता में चलता है कि हमारे अंदर क्या कमी घटी, उस अपने जीवन को जांचे और वचन के अनुसार चले। परमेश्वर आपकी सारी समस्या का हल करेगा, आपको बीमार से समस्या से बाहर निकालेगा और अपने स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। और भजन संहिता 37 की 17 में लिखा कि क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ दी जाएगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिन में वो तृप्त रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है परमेश्वर के वचन से कि दुष्टों की भुजाएं तोड़ दी जाएगी, लेकिन धर्मियों को यहोवा संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा भाग जो यहोवा परमेश्वर ने जो दिया है, जो अपने परमेश्वर यहोवा ने आप पर मुझे जो आशीष दी है, जो हमें नहीं दिखाई दे रही, वो भाग हमें हमेशा परमेश्वर देता रहेगा। जब हम उसके वचन पर चलेंगे, जब हम उसके वचन का पालन करेंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी मनोरथों को पूरा करेगा। और विपत्ति के समय भी वो हमारी आशा को टूटने नहीं देगा। हमारे जीवन में हर प्रकार की विपत्ति समस्या हो सके आए तो उसको परमेश्वर उखाड़ कर फेंक देगा। जैसे आयब के जीवन में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, उसके जीवन में आशीष थी, बच्चे थे, लोग थे, परिवार था, लेकिन जब वो शैतान उसके जीवन में जब समस्या लेकर आया तो वो टूट चुका था। लेकिन उन्होंने एक ही विश्वास रखा कि मेरे यहोवा ने दिया था वो लिया है। हालेलुया। क्योंकि आयब के जीवन में धन संपत्ति सब कुछ, जितने भी गाय भैंस भेड़ ऊँट जितने भी थे वो सब कुछ नष्ट हो चुके थे। 7 बच्चे थे वो भी मर चुके थे, पत्नी भी छोड़ के जा चुके थे, उसके जीवन में समस्या थी। लेकिन फिर भी वो निरंतर प्रार्थना में बने रहा और यहोवा से यही कहा कि यहोवा तूने दिया, तूने लिया, और मैं विश्वास करता हूँ मुझे दुगना देने के सामर्थ्य रखता है। उन्होंने विश्वास किया। उसके दोस्त यारों ने, उसके मित्रों ने, उसके गाँव वालों ने, उसके पड़ोसियों ने उसको कहा कि तूने पाप किया, तूने गुनाह किया है, इसी कारण तेरा नष्ट हुआ है। लेकिन उन्होंने एक ही बात कहा कि मैंने ऐसा कुछ पाप नहीं किया जो परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में पाप था, लेकिन परमेश्वर ने जो दिया था वो लिया है और वो मुझे देने की शक्ति रखता है। उन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर ने आयब को दुगनी आशीष से भरपूर किया।
उसके बच्चे वापस लौट आ गए, उसकी पत्नी वापस आ गई और उसके जीवन में लिखा कि जैसे हजारों से भेड़ थे उसको परमेश्वर ने दुगना करके दिया। तो मेरे जो वो परमेश्वर आज भी कहता है, यदि तुम मुझको अपना यदि तुम मुझ पर अपनी चिंता को छोड़ दे और मुझ पर तू विश्वास करे तो मैं तेरी मनोरथ को पूरा करूँगा, मैं तुम्हें विपत्ति से बचाऊंगा, मैं तेरी आशा टूटने नहीं दूंगा। तो मेरे जो आप पर मुझे विश्वास करना, क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करके वो लज्जित नहीं होगा लेकिन वो जयवंत होगा, बीमारी समस्या के ऊपर वो जयवंत पाएगा। उसी प्रकार से हमें विश्वास करना कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मुझे पाप से बुराई से बचाएगा, यीशु मुझे हमारी बीमारी से बचाएगा। आप पर मुझे विश्वास रहे क्योंकि यह हमें जयवंत दिलाएगा। हालेलुया। और लिखा है कि 37 के 23 में लिखा भजन संहिता के अंदर की मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसको हाथ थामे रहता है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद ने कितना अच्छा वचन परमेश्वर के वचन कहते हैं कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। मेरा जी, जो हमारी गति, हमारा चलना, हमारा बैठना, हमारा उठना परमेश्वर की ओर से होता है जब हम उसके वचन का पालन करते हैं। और चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। सचमुच मेरे जी, जो आप और मेरा हाथ परमेश्वर थामता है, दुनिया आप और मेरा हाथ थामने से छोड़ देंगे, हो सके पड़ोसी आपको छोड़ देगा, हो सके माँ बाप भाई बहन आपको छोड़ दे, आपका हाथ ना थामे, लेकिन यहोवा कहता कि मैं तेरे हाथ को थाम कर मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, विपत्ति से, बीमारी से, महामारी से छुड़ाऊंगा और मैं तुम्हें जयवंत करूंगा और अपने राज्य के बारिश का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है, इसलिए आप और मुझे अपनी चिंता उसके ऊपर डालना है, परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि आपके ऊपर कोई समस्या ना आए, परमेश्वर आपको बचाए। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफ़ा यहोवा शालो मेरे प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बात की आशीष की आपका धन्यवाद। जितने आपके बेटा बेटे आज के वचन देखे सुने हैं वो आशीष में बरकत पाए। आज से तेरे पवित्रता में प्रार्थना वचन मौजूद बना मेरे पिता, इनकी चिंता प्रभाव दूर करे, इनको बीमारी से, समस्या से बाहर निकाल, इनको आने वाली विपत्ति से, संकट से बचा मेरे पिता। हरि का तो फेवर कर प्रभु, इनके दूर इनका सारे परिवार धर पाए, आशीष पाए, तेरे मार्ग पर चले, तेरे नाम को ऊंचा उठाए, मदद सहायता का मेरे परमेश्वर, क्योंकि विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर पिता आप है, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी मेरे पिता। अपने हमारी प्रार्थना सुने, आशीष का धन्यवाद। सपुत्र आत्मा शब्द हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू में आशा करता है इस वचन से प्रभाव से बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभाव को दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गुड ब्लेस ऑल, जय मसीह की, सी यू अगेन।